हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना। मैं आपको पहले एक एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मेथड होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के, जो हम आगे सीखेंगे। तो ध्यान से देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। और किस तरीके से होता है? देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, आओ जानते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब ऐसे सिंबल जो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, तो एक्स वाई जेड ए बी सी टी, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे काउंटिंग होती है, जैसे मैंने बोल दिया 7, तो 7 क्या है? एक कांस्टेंट है। जैसे मैंने बोला 3, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो 3 4 5 इस तरीके से। और अगर वेरिएबल की बात करूं तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो एक्स वाई जेड इस तरीके से। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी आना चाहिए और कांस्टेंट भी आना चाहिए। जैसे मैंने बोला x+2, तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट है? बिल्कुल है। वेरिएबल है? बिल्कुल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। मतलब x+2 जो है वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x+2। ये जो वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा, दोनों कनेक्टेड होना चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। किससे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्टेड होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट, तभी जाके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। देखो ध्यान से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान से देखना। 12 लिखा हुआ है, 3x+2 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। देखना, 3x+2 में वेरिएबल मिल गया आपको, कांस्टेंट मिल गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन आ गए, तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही आपने देखा x, तो आपके दिमाग में आया कि सर x जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट ही नहीं है। ध्यान से देखो, x को हम x×1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब हम x को x×1 बोल सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मतलब इन क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसलिए x जो होता है वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब मैं बात करता हूँ 12 की। ये जो 12 लिखा हुआ है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? ध्यान से देखो, 12 को मैं 12×1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 12 को मैं 12×1 लिख सकता हूँ। 12 की जगह तो 12 ही रहने दो। 1 का मतलब क्या किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसी भी वेरिएबल पर पावर अगर आप 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आपने 0 पावर लगा दी तो 1 होगी। अब 12 तो आपका हो गया कांस्टेंट और x आपका हो गया वेरिएबल, और मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया? साइन हो गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हुआ वो क्या हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए कहीं भी अगर आपको कांस्टेंट अकेला दिखाई दे या फिर अकेला वेरिएबल दिखाई दे, तो भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ध्यान रखना ये बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई होगी और आपको उसको ऐड करना है। एडिशन करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, सेकंड आपका होता है कॉलम मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड किस तरीके से काम करता है, आओ सीखते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 6a + 8b - 7c + 2b + c - 4a। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल मेथड से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखना, मैं क्या करता हूँ, a वाली जितनी भी टर्म है उनको पास पास लिख देता हूँ। तो देखो 6a प्लस का है, बिल्कुल लिख दिया मैंने। 4a की अगर मैं बात करूँ तो वो माइनस का है, तो मैंने लिख दिया माइनस का 4a। a वाली मेरे पास और कोई टर्म है क्या? नहीं है। अब आगे बढ़ता हूँ, लिखा हुआ है प्लस का 8b, तो मैंने लिख दिया प्लस का 8b। अब मैं आगे देखता हूँ b की कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। तो कितना लिखा हुआ है? प्लस का 2b, तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 2b। उसके बाद माइनस का 7c,
ये माइनस का 7c और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस का c, तो ये प्लस का c। सारी टर्म आ गई आपके पास, बिल्कुल सारी टर्म मैंने लिख दी। a वाली टर्म को मैंने एक साथ रखा, उसके बाद b वाली टर्म मैंने ली, इन दोनों को एक साथ रखा, उसके बाद मैंने c वाली टर्म ली और इन दोनों को एक साथ रखा। ठीक है, सभी तरह की टर्म मैंने एक साथ रख ली, उसके बाद मैंने सोल्व किया। 6 से में से 4a गए तो कितने बचे, 2a, और किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, प्लस का। फिर मैं देखता हूँ 8b और 2b, 8b प्लस 2b कितना होता है, 10b, तो मैंने 10b लिख दिया। माइनस 7c प्लस c, ये माइनस का ये प्लस का, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो 7 में से 1 गए तो कितने बचे, 6, तो 6c आ जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है। ये ए की टर्म, ये बी की टर्म, ये सी की टर्म, सब जो टर्म है वो क्या है, अलग अलग वेरिएबल की है, इसलिए ये प्लस नहीं हो सकती, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ लिख देना आंसर। क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं, ए वाली टर्म को एक तरफ, बी वाली टर्म को एक तरफ और सी वाली टर्म को एक तरफ लिखते हैं और सोल्व करते हैं अपनी अपनी टर्म को, तो अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4y² - y + 2 एंड y² + 4, तो आपको एंड दिया हुआ है। हम जानते हैं, छोटी क्लास से ही हमने पढ़ा है कि एंड का मतलब प्लस करना होता है। क्या होता है, प्लस करना, तो एंड का मतलब प्लस करना होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया ब्रैकेट प्लस और ये y² + 4। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल की टर्म होती है उनको साथ रखते हैं। तो ये लिख दिया हमने सबसे पहले 4y²। ठीक है, y² की टर्म हम देखते हैं, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है बिल्कुल है, y² है और किसका है, प्लस का, किसका है, प्लस का, तो प्लस का हमने लिख दिया y²। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं माइनस का y, तो माइनस का y लिख दिया। y वाली और कोई टर्म है क्या, देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं +2, क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2, इधर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4। अब हम सोल्व कर लेंगे, ये 4y² और ये y² दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5y², तो ये आ गया 5y²। माइनस y की जगह माइनस y के साथ कोई और टर्म है ही नहीं, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हम रखेंगे ही नहीं। +2 और +4, तो 4 और 2 कितना हो गया, प्लस का 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये y² की टर्म है, ये y वाली है और ये कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिख देंगे, ये जो लास्ट में आया यही आपका क्या होगा, आंसर। हॉरिजॉन्टल मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं डेली क्लास लेके आऊँगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पूरा चैप्टर अपन फिनिश करेंगे, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप आने वाली सारी क्लासेस देखना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।